ये भी ये अक्षर रूपी भागवत ग्रंथ वांग्मय स्वरूप है ठाकुर जी का, और पूज्य श्री गुरुदेव प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हैं। और यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने आशीर्वचन श्री हर्षण साकित कृपा कुंज के परिवारजनों को श्रवण करा करके हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मंच पर विराजमान गोविंद का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत व्यास आसन पर आसीन श्री पुष्पेंद्र उपमन्यु जी, मेरे दाहिने पार्श्व में विराजमान खन्ना पंजाब से पधारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, मेरे बाएं पार्श्व में विराजमान स्वामी जयराम दास जी महाराज। मुझे याद है खन्ना में 30-32 वर्ष पहले महाराज जी ने हमारी भागवत का बड़ा विराट आयोजन रखा था। हाँ, 2 बार मुझे सूचना मिली थी 4 दिन पहले। मेरे शिष्य हैं चित्रकूट में अनुज तिवारी। मैं अभी रायगंज पश्चिम बंगाल में था। कल ही भागवत पूर्ण करके रात को वृंदावन पहुंचा। पुष्पेंद्र जी प्रातः कुटिया में पधारे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं अवश्य आऊंगा, रहता हूं। गोपी भाव की बड़ी सुंदर भागवत चर्चा आप सब श्रवण कर रहे थे। वृंदावन की भूमि धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन जहां भक्ति नृत्य करती है। किशोरी जी यहाँ की साम्राज्ञी हैं। हमारे ब्रज में 4 रानी हैं। पहली है रज रानी, ब्रजरज। दूसरी है यमुना रानी। तीसरी है श्री किशोरी जी, राधा रानी। और चौथी है भक्ति रानी। इसमें रजरानी का बड़ा महत्व है। पिकनिक मनाने की भावना से वृंदावन की भूमि पर आओगे तो छोटी छोटी गलियां, टूटे फूटे मकान के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई देगा ही नहीं। अध्यात्म की भक्ति की दूरबीन पहनकर आओगे तो वृंदावन की रज के कण-कण में गोविंद वास करता है, उसका दर्शन होगा। पवित्रतम भूमि, और वहां पर ऐसी सुंदर अद्भुत भागवत की कथा। भागवत का तो केंद्र है वृंदावन। मैं पुष्पेंद्र उपमन्यु जी से सुन रहा था, मुझे प्रसन्नता हुई, मुझे आनंद मिला। और सबसे बड़े आनंद की बात यह है कि ये छोटे केस रखते हैं, छोटे छोटे बाल रखते हैं। आजकल कुछ ऐसी प्रथा सी चल गई, जो कथा कर रहे हैं नए नए बच्चे, वो सब 3-3 फीट के बाल रखा लेते हैं। एकदम पता ही नहीं चलता अब बहन जी बोल रही हैं कि भैया जी बोल रहे हैं, पता ही नहीं चलता।
सब में गोपी भाव रहता है, एकदम गोपी बन के रहते हैं। ऊपर से तो गोपी बन ही जाते हैं, पाउडर बॉर्डर सब एकदम चमाचम, पूछो मत। तो कम से कम हमारे पुष्पेंद्र उपमन्यु जी ने इस मर्यादा का पालन किया है। हाँ, तो सैद्धांतिक पक्ष का प्रतिपादन होना चाहिए। 1519 भागवत कथा हमने परसों पूरी की है, 1519वीं कथा, और 49 वर्ष हमें कथा करते हो गए। पूरे विश्व में कथाओं का वाचन करते हैं। हमारा मत है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत विद्वानों का ग्रंथ है। और मेरे सद्गुरुदेव अनंत श्री स्वामी रामानुज प्रपन्नाचार्य, मलुक पीठ वाले महाराज जी और अनेक संतों ने भी उनसे अध्ययन किया था। ऐसे मेरे सद्गुरुदेव की ये मान्यता थी कि भागवत में सिद्धांत पक्ष होना चाहिए। वेद और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। तो उसका निर्वहन पुष्पेंद्र उपमन्यु जी करेंगे और कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। अब व्यास गद्दी पर बैठ जाएं फिर तो आशीर्वाद देना मना है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, और इन सब मर्यादाओं का प्रतिपालन हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। तो बस बहुत आनंद मुझे मिला, बहुत प्रसन्नता मुझे हुई, और मेरी प्रभु से अभ्यर्थना है कि आप उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को प्राप्त करें, को भागवत धर्म का दैवी प्रचार संपूर्ण विश्व में प्रवाहित करें, और हिंदुत्व और हिंदू जनमानस में इसके प्रति आकृष्ट करने का प्रयास करें। गोविंद की कृपा आप पर बरसती रहे। राष्ट्र धर्म और नीति के प्रति लोगों की अभिप्सा, अभिलाषा, आकांक्षा और उस पर चलने की उनकी वृत्ति बने, ऐसा प्रयास व्यास मंच से होना चाहिए। और आप कर रहे हैं और करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। और आप सब लोग कथा के आयोजक महाराज जी, पूज्य महाराज जी और विराजमान सब संत, सबको मैं प्रणाम निवेदन करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।